सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे आज इस वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है भारतीय सामाजिक विचारक। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धर्म यानी धार्मिक और दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में क्या था कि वस्तुनिष्ठा एवं तटस्थता का अभाव था। निरीक्षण एवं परीक्षण का कोई महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु इसी अर्थ में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि आज जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है वह अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। आइए इस विषय के अंतर्गत हम कुछ भारतीय सामाजिक विचारकों की सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से सामाजिक अध्ययन में जिनका योगदान रहा और समाजशास्त्रियों ने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसकी चर्चा हम करेंगे अपने भारतीय सामाजिक विचारक विषय के अंतर्गत। भारतीय सामाजिक विचारकों ने आपके जाति, परिवार, धर्म, जनजाति, अन्य ऐसी बहुत सी भारतीय संस्थाओं की वैज्ञानिक व्याख्या की। भारतीय सामाजिक विचारकों ने सामाजिक अध्ययन के द्वारा हम सभी को यह ज्ञात उनके अध्ययन के द्वारा ही हम सभी को यह ज्ञात हुआ कि भारतीय समाज ना तो पूरी तरह परंपरागत है और ना ही पूरी तरह आधुनिक, बल्कि यह समाज दोनों का मिला जुला रूप है, यानी दोनों का साथ तत्व है। इनके विचारों के अध्ययन के बिना भारतीय समाज को समझना अधूरा है। आइए अब हम देखते हैं इन्होंने जो परिवार धर्म से संबंधित जो हमारे विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, मनु हुए, गांधी जी हुए, ऐसे अन्य भारतीय सामाजिक विचारक इन्होंने जो भी समाज के अध्ययन में योगदान दिया उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी हमने तैयार करी है, जो कि बच्चों के लिए और सभी के लिए जो कंपटीशन वगैरह में पेपरों में अपना भाग ले रहे हैं, अभी भी पेपर दे रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चनायर जो है, क्वेश्चन और प्रश्नोत्तरी जो है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको मिलेंगे, वह आपके लिए उपयोगी होगी। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। श्री अरविंद के चिंतन में नव मानवतावाद शामिल नहीं है, यानी श्री अरविंद के चिंतन में कौन सा सिद्धांत या चिंतन शामिल नहीं है? वह है आपका नव मानवतावाद, शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। मनुस्मृति को किस नाम से जाना जाता है? मानव धर्मशास्त्र। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे? 8। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। चरित्रहीन ज्ञान पाप है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोमुखी विकास से है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। मनु के अनुसार 4 वर्णों की रचना का आधार क्या है? कर्म। वेटिंग फॉर वीज़ा किस महापुरुष की आत्मकथा है? अंबेडकर। मनु के अनुसार कानून का स्रोत स्मृतियाँ, सज्जनों का आचरण, वेद सभी हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत में
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? सावयवी। सावयवी मीन्स जैसा मनुष्य का शरीर होता है उसको हम सावयव कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको समाज और शरीर को सादृश्यता स्थापित करी है और उसका नाम दिया है सावयव। मनुस्मृति में भी राज्य का स्वरूप एक सावयव की भांति है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के जनक अरविंद घोष। जब तक जीना तब तक सीखना स्वामी विवेकानंद। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,600। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मनु के पुत्र का नाम वृषध्वज था। भारतीय योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि। उपनिषद किस दर्शन का स्रोत है? हिंदू दर्शन। मनुस्मृति में व्यसन की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी का नाम रमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर के अध्ययन के लिए कहाँ गए? लंदन। अरविंद घोष ने अपनी किस पुस्तक में विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत की? द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों यानी कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी इनके अंतर्गत हमारे क्या क्या काम हैं, किस प्रकार से हमें धर्म के अंतर्गत काम करना है, अर्थ किस प्रकार से यूज़ करनी है, कैसे कमाना है, धर्म, अर्थ, काम जो कि समाज की निरंतरता है उसका क्या दृष्टिकोण है, और मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हमको कैसे मिलती है और कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसका हमें आधार या चिंतन बनाना होगा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें किस किस प्रकार के काम करने हैं। जैसे आज है कि नई संपत्ति का हम आखिरी समय तक जोड़ते रहते हैं, लेकिन मोक्ष में ऐसा नहीं कहा गया। या मोक्ष हमारा किस प्रकार से हमको प्राप्त होगा इसका भी मनु और अन्य हमारी जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे ग्रंथ हैं उनमें इसका वो बताया गया कि पुरुषार्थ में हमें किस प्रकार के कामों को, कर्मों को करना है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। पुणे एक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी पुणे एक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये एक्ट आपका गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह कथन किसका है? अंबेडकर। मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य रक्षा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया। श्री अरविंद को हमारे युग का पैगंबर फ्रेडरिक स्पजल वर्ग ने कहा था। वैदिक युग के लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक अंबेडकर द्वारा लिखी गई। वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है? वह है राक्षस विवाह। मनु ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? 3। मनु ने कर्म के भेद बताए हैं 3। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में भाषण दिया कौन से सन तारीख में? 11 सितंबर 1893 में, यानी 11 सितंबर 1893। श्री अरविंद को किसने एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है? रोमारोला। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुजरात 1869। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया सन 1990 में। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य नारा था
संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। इसी के साथ मैं इतने क्वेश्चन और ये आपके पास मैं वीडियो के द्वारा तैयार कर रही हूँ और आशा करती हूँ ये आपकी सफलता इस वीडियो के द्वारा आपकी सफलता में मेरा यह प्रयास उपयोगी होगा, क्योंकि यूपीएससी, नेट, जेआरएफ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये उपयोगी होना निश्चित है। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे भारत।